नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। भारत में स्थित देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों की महिमा अपार है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी को सर्वसुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी की शक्तियां और रूप। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी देवी जयंती मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यानमग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे शिव क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई। उस आकृति को भांड नाम दिया। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद ऋषि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए मां देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।